बताएंगे कि बालिका विवाहित है कि अविवाहित है? कैसे बदलाओगे? क्या देखोगे बालिका का? क्या बात है? किसने कहा तालियां बजाओ उसके नाम पर? उसके नाम पर सभी लोग तालियां बजावे। जिसने कहा है क्या देखेंगे? बालिका की मांग में हम क्या देखेंगे? सिंदूर देखेंगे। अगर बालिका की मांग सिंदूर से भरी है तो हम कह देंगे बालिका विवाहित है। अगर सिंदूर से नहीं भरी है तो हम कह देंगे बालिका विवाहित नहीं है। देवता, हमारे देश की संस्कृति कुछ ऐसी है कि हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और क्या पूरे विश्व में क्या इसी चिन्ह के द्वारा विवाहित या विवाहित जानी जाती है? कहें देवता, कैसे जानी जाती है? तुम मतलब पूरे विश्व में प्रत्येक नारी क्या सिंदूर से ही जानी जाती है? हम पूरे विश्व की बात, पूरी विश्व की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की ये संस्कृति है। सुनो कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधा कुटुंबकम ठीक है, और यहाँ तक सिद्धांत की बात है देवता, तो टूटत ही धन भय विवाह। तो अगर इसलिए मैंने कह विवाह दिया हो गया, सुनो, अगर विवाह हो गया तो बालिका के मांग में सिंदूर भर जाना चाहिए। बिल्कुल भरेगा, वो भी होगा, भर जाना चाहिए ना? ये एक रस्म है। और अगर सिंदूर नहीं भरा है तो हमने बतलाया कि आदमी कह देता है कि बालिका का विवाह नहीं हुआ, ये बालिका नहीं, आपने देवता, आपने केवल ये पूछा ये विवाहित है या अविवाहित है, आपने ये नहीं कहा कि विवाह संस्कार हो गया कि नहीं। अच्छा, यदि आप ये कहते कि विवाह संस्कार हो चुका है तो मैं कहता कि नहीं। अच्छा, विवाह संस्कार और विवाहित में अंतर है? बहुत अंतर है। क्या अंतर है बदलाव? जैसे यहाँ सिद्धांत दिया गया भयउ विवाहु, विवाह तो हो गया लेकिन विवाह संस्कार अभी होना बाकी है। विवाह संस्कार में क्या बाकी है? जैसे वैदिक रीत के अनुसार एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब आप शुरू हुए तो हम चाहते हैं हमारी आपकी कोई वार्ता हो। नहीं, क्या होगा? वैदिक नहीं, क्या वैदिक? वैदिक किसे कहते हैं? वैदिक रीत के वैदिक किस अनुसार भाषा का शब्द है? वैदिक किससे टूट कर बना है? वैदिक में क्या धातु है? वैदिक में क्या प्रत्यय है? क्या जानते हो? हम ये कहना चाहते हैं, ज्यादा ज्ञान न बघारो। अगर ज्ञान बघारोगे तो फंसोगे, और फंसोगे तो मत कहना क्या हो रहा है। हम बहुत सज्जन महात्मा हैं, आदमी को ऐसे निपटा देते हैं, लेकिन अगर हम सोच ले तो बड़ा मुश्किल है। फिर आप कहीं से नहीं निकल पाओगे। आप शुरू हो रहे थे शुरू हो जाओगे तो परेशान हो जाओगे ना तुम। मेरा विषय ये नहीं तो था। प्रश्नों की मैंने एक ये बिंदु दिया था था कि बालिका का विवाह हुआ या नहीं हुआ, मैंने इतना बिंदु दिया था। आपको कहना चाहिए बालिका का विवाह हो गया। हमने कहा बालिका का अगर विवाह हो गया तो बालिका किससे पहचान होगी? अब हमने आपसे नहीं कहा था, अब आप पहचान, हमने किससे पूछा था? समाज से पूछा था। समाज ने कहा कहीं से उत्तर आया। बड़ा ही सुंदर संवाद देख रहे हैं। हमारे परशुराम जी का आगमन महानगर कानपुर से और जनक जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर वार्तालाप प्रभावित हुए। हमारे जो ये आयोजन करता है भाई, हमारे आदरणीय श्री कपिल जी राजपूत जी, उनके द्वारा ये 101 पुष्पमुद्रा परशुराम जी के श्री चरणों में प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैदिक विवाह बिना आचार के नहीं होता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये भी यही मैं कहने जा रहा था, केवल मांगलिक क्रियाकलाप अवशेष है। विवाह तो हो चुका है, अवशेष क्या है? मांगलिक क्रियाकलाप। मांगलिक क्रियाकलाप में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब बाकी है। विवाह हो गया, ठीक है। अच्छा, बालिका रिश्ते में क्या लगती है? बेटी। तो बेटी रिश्ता जब शब्द आता है तो एक बात याद आती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि रिश्ते होते बहुत अच्छे हैं लेकिन सभी को बताए नहीं जाते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सभी को बताए नहीं जाते। और कुछ फल बहुत अच्छे होते हैं, फल होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन सभी फल खाए नहीं जाते। कुछ फूल बहुत अच्छे होते हैं,
फूल होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन सभी फूल भगवान शंकर पर चढ़ाए नहीं जाते। कुछ मित्र बहुत अच्छे होते हैं, मित्र होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन सभी मित्र घर बुलाए। अच्छा, घर क्यों नहीं बुलाए जाते? किन मित्रों को घर नहीं बुलाना चाहिए? तो शास्त्र कहता है अगर मित्र चैत्र से पतित है, चैत्र से घिरा हुआ है, तो ऐसे मित्र को कभी घर नहीं बुलाना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। चलो शिवध्वज, ये तुम्हारी बेटी है। जब तुम्हारी बेटी को मैं देखता हूं तो मुझे एक बात याद आती है। एक बार मैं पाश्चात्य देश गया, अब चूंकि जैसा समाज है उस हिसाब से रस चाहिए। अब मैं पाश्चात्य देश जब गया तो पाश्चात्य देश में देखा कि आज जानकी कैसे खड़ी है, दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है। और जब मैं पाश्चात्य देश गया तो तुम्हारे जैसे एक पिता ने अपनी पुत्री को आदेशित किया, बेटी ये भगवान परशुराम है, इनको प्रणाम करो। तो शिवध्वज जानते हो वो बालिका मुझे प्रणाम नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी? हाथ को हिला रही थी। वो बालिका हाथ को हिला रही थी। हमने उसके पिता से पूछा कि बालिका हाथ को क्यों हिला रही है? तो उसके पिता ने कहा भगवान मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी हाथ को क्यों हिला रही है। हमने कहा चलो चलकर पूछते हैं बालिका से कि बालिका हाथ क्यों हिला रही है। मैंने उसके पिता को लिया और पहुंचा उस बेटी के पास, उस बालिका के पास, और बालिका से मैंने प्रश्न किया, बेटी तुम्हें तो प्रणाम करने का आदेश दिया गया था, तुम हाथ क्यों हिला रही हो? तो उस बालिका ने क्या कहा? उस बालिका ने कहा भगवान मैं हाथ इसलिए हिला रही हूं कि आज दर्शन दियो तो दियो, आज के बाद दर्शन न दियो। हमने कहा धन्य है विदेश की संस्कृति और धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति को देखो। जब उस बालिका को देखा था तो बालिका छिन्न भिन्न पर छिन्न वस्त्रों से ढकी थी, लेकिन मैं सीता को देखता हूं तो नख से सिर तक वस्त्रों से ढकी है। ये है भारतीय संस्कृति। और अब माताएं बहनें नहीं है, लेकिन हमारी अगर वहां तक आवाज जा रही है माताओं बहनों तक, तो एक सीता से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने से बड़ों को प्रणाम करे। तो कैसे प्रणाम करे? दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करे। और जब घर से बाहर निकले तो नख से लेकर सिर तक वस्त्रों से ढकी हो। ये केवल हमारी नहीं, आप सबकी भी जवाबदारी है। हमारी माताएं बहनें जब घर से बाहर निकले तो क्या नख से लेकर सिर तक वस्त्रों से ढकी हो। उस बालिका के तरह छिन्न भिन्न वस्त्रों का पहनावा बंद करे। आवश्यकता नहीं है इसकी। क्या आवश्यकता इसकी? नहीं है। और कभी श्रृंगार करने की आवश्यकता पड़ जाए तो किसी को नहीं देखना है। किसको देखना है? हमारी लाडली जानकी को देख लेना है और अपना श्रृंगार कर लेना है। क्योंकि सीता के तन पर साधना की साड़ी पड़ी है, प्यार का दुपट्टा उड़ा है, आंखों में करुणा का काजल है, ओठों और कानों में कर्मों का कर्णफूल है, मानवता की मांग में शीतलता का सिंदूर भरा है, पैरों में पवित्रता की पायल पड़ी है, ओठों में अगर लज्जा की लाली लग जाए तो भगवान के प्रिय भक्तों वो नारी और कोई नारी नहीं होगी, वो नारी केवल भारतीय नारी होगी। कौन होगी? भारतीय नारी होगी। और भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या करके दिखाया है? भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो चित्रकूट की चट्टानों पर मंदाकिनी जैसी नदी का निर्माण कर दिया है। भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या किया है? भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में लालना बनाकर चुरा दिया है। भारतीय नारी ने जब जब अपनी साधना को साधा है तो क्या किया है? यमराज से अपने पति के प्राणों को छीन लाई है और ब्रह्मा के नियमों को उलट पुलट कर दिया है। ये भारतीय नारी की पहचान। आवश्यकता है इसको जानने की और आवश्यकता है इसे अपनाने की। शाम को आया था, सुन रहा था, कोई कह रहा था कि भारत देश के नाम पर हमारे देश को भारत माता के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश को केवल भारत माता के नाम से नहीं जानते,
हमारे यहाँ धरती को धरती माता के नाम से जानते हैं। हमारे देश का नाम भारत है तो भारत को भारत माता के नाम से जानते हैं। वृक्षों में तुलसी को तुलसी माता के नाम से जानते हैं और पशुओं में गौ को गौ माता के नाम से जानते हैं। जल में गंगा को गंगा माता के नाम से जानते हैं। पुराणों में गीता को गीता माता के नाम से जानते हैं। ये वो भारत देश है जहाँ पर अपनी माता को तो माता कहते हैं, अपनी पत्नी को भी माता कहा जाता है। ये वो भारत देश है। हो सकता है केवल जानने की और पहचानने की। श्वेतध्वज, तुम इस बालिका से मुझे प्रणाम करवा रहे हो। ये कन्या है और हमारी संस्कृत पे कन्या को कन्या के रूप में अर्चना की है, बालिका के रूप में पूजा की है, भगनी के रूप में आरती की है, माता के रूप में विशिष्टत्व माना है, भगवती के रूप में स्तोत्र पाठ की है, काली के रूप में स्तुति किया है। ये समस्त सुंदरों से सुशोभित ये बालिका शुचिता, सरलता, आमोद, सौख्यात राजपालिका का क्या परिचय है तुम्हारे मुख से जानना चाहता हूँ और तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। देवता, एक समय मिथिला में दुख के बादल छाए। एक ऐसी करुण गाथा जिसका स्मरण होते ही मेरा हृदय कांपने लगता है देवता। और वो ऐसी दुखद गाथा कि सुभांति मैं वर्णन करूं मैथिली की प्रभु करुणा कथा। क्या हुआ कपारा मम भक्त स्थल आई प्रभु दारुण व्यथा। और वो व्यथा क्या थी देवता कि बरसा न जल जंजल पिकल। और ये अवधि 12 वर्ष की और मचल रहा मम मने मानस। क्योंकि युक्तियां सफल ना हो सकी। देवता, 12 वर्ष तक मेरे राज्य में पानी की बरसात नहीं हुई। तब मैंने अनेकों युक्तियां की, अनेक तालाब खुदवाए, बावड़ियां खुदवाई, कुएं खुदवाए, परंतु कोई भी युक्ति सफल नहीं हुई। और हुआ क्या कि तपता धरातल चतुर्दिक ये भूतल तबाह चल उठा। तब देव ऋषि के दर्श से आशा का उपबल खिल उठा। ब्रह्मा सुवन सिख मान ही है दंपति कृषक हम बन गए। और कर में लिए कंचन का हल कर्षण धरा का कर रहे। और ऐसी स्थिति बन गई देवता कि बरसा रहा था रवि अनल भूतल तबासा जल रहा। और चल रहा संसल पवन और तन से पसीना ढल रहा। फिर भी
प्रभु हम श्रोणित सुखा कर हल ततापि जला रहे आशा लिए जल वृष्टि की हम निज शरीर जला रहे। और देवता इस तरह से दक्षिण दिशा जब हल चला सहसा धरा तले उठा फट गया धरा काचिल और वेग गर्जन हो उठा। जो ही दक्षिण दिशा की ओर ये हमारा हल गया तो ही धरातल फट जाता है देवता, और आकाश में तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। और जब उस फटे हुए भूभाग पर मैंने झांक कर देखा तो क्या दिखाई दिया कि भूगर्भ से स्वर्णमय सिंहासन अग्निमय ऊपर उठा। क्या कह रहे हो ये कन्या सिंहासन रूढ़ लख गद गद हृदय बम हो उठा। ये वही दुलारी है भगवन सन्मुख छटा जब जा रही आशीर्वाद दीजिए भगवन यह सन्मुख शीश झुका रही। सिरध्वज देवता ये किस क्षेत्र में हल को चलाया तुमने? दक्षिण क्षेत्र में। जी दक्षिण क्षेत्र में की भूमि को क्या कहते हैं? पुंडरीक क्षेत्र। पुंडरीक क्षेत्र। पुंडरीक क्यों कहते हैं? पुंडरीक नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि हमारी समस्त पीढ़ियों ने वही तपस्या की। ठीक है, पुंडरीक शब्द इसलिए उसका पड़ा नाम। पुंडरीक माने होता है जलज। क्या होता है? जलज। जलज। और जलज माने जलधन जा, जो जल में जन्म ले अर्थात कमल। वहां की पुंडरीक का वैसे सब शाब्दिक अर्थ है कमलवत। वो जो भूमि है वो कमलवत है, वहां कमल उत्पन्न होते हैं। तो वहां की भूमि दलदली है। दलदली होने के कारण ही वहां पर कंचन का हल चल रहा है। नहीं महाराज, लोहे का हल नहीं चलता। 12 वर्षों में चलेगा। 1 साल खेती न करो तो लोहे का हल नहीं चलता। चलता है। और तुम कंचन का हल चला रहे हो। ये कंचन का हल चलाने के लिए किसने कहा आपसे? नारद जी। नारद जी ने बताया कि कंचन का हल चलाओ। अच्छा, कंचन का हल नारद ने कंचन का हल चलाने के लिए ही क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि चांदी का हल चला लेना? ये हमारा कोई प्रश्न नहीं है, आपसे समाज के लिए समझाने के लिए है। चांदी का हल चलाओ ये क्यों नहीं कहा? तांबे का हल चलाओ ये क्यों नहीं कहा? लोहे का हल चलाओ ये क्यों नहीं कहा? अष्टधातु से मिलाकर बनाए हुए हल से खेत को जोतो ये क्यों नहीं कहा? सोने का हल ही क्यों कहा? सोने का हल इसलिए नारद जी ने कहा। नारद जी कोई साधारण ऋषि नहीं है। कैसे है? देव ऋषि है। और मिखा न होए देव ऋषि वाणी, इसलिए उनका नाम है नारद। नारद, जिनकी बात कभी रद्द न हो, उनका नाम है नारद। ठीक है। तो नारद जी ने लोहे का हल सोने का हल चलाने के लिए ही क्यों कहा? कंचन या स्वर्णिम हल क्यों कहा? क्योंकि जब सोने का हल आपकी तपोभूमि, आपके पूर्वजों की तपस्वी तपोभूमि है वो पुंडरीक, जब पुंडरीक क्षेत्र में कंचन का हल चलाया जाएगा, सोने का हल चलाया जाएगा, तो सोने का हल जब सोने के घड़े से टकराएगा, सोने का हल जब सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से जो जिसका जन्म होगा उसके कारण ही सोने की लंका का दहन होगा। एक बार भाई तालियां बजा दें सभी लोग। बोलिए परशुराम महाराज की।
क्या बात है। उसी के कारण सोने की लंका जलाई जाएगी। उसका कारण ये है शीरध्वज। इस बालिका का नामकरण क्या किया तुमने? सीता। सीता तुमने नाम रखा ये? किसने रखा ये नाम? देवऋषि नारद जी। नारद जी। अच्छा, आपने क्या नामकरण किया इसका? शीर। नहीं, ये नामकरण आपके द्वारा नहीं किया गया। ये नामकरण तो मैया गौरा ने किया है। सुनिश्चिय सत्य आशीष हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी। तुमने तुम्हारे गुरु शतानंद ने इसका नामकरण जानकी किया जनक के नाम पर, और जब नारद जी ने इसका नामकरण सीता किया तो सीता नाम पर मैं भी विचार करूंगा। सीता शब्द पर जब मैं विचार करता हूं तो श्वेत इत सीता जो समस्त संसार को उत्पन्न करती है उसका नाम सीता। सबसे अलग सबत इत सीता जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है उसका नाम सीता। सुवत इत सीता जो अपने भक्तों को सद्बुद्धि की प्रेरणा देकर सद्मार्ग को दिखलाती है उसका नाम सीता। सयत इत सीता जो स्वयं में चिन्मय व्यापक ज्ञान स्वरूपणी है उसका नाम सीता। सिनोनति इत सीता जो परात्पर परब्रह्म परमात्मा को अपने दिव्य गुणों के कारण अपने बस में कर लेती है उसका नाम सीता। साइते इत सीता जो संहार करती है क्लेशों का हरण करती है उसका नाम सीता। हल के अग्रभाग को कहते हैं सी से इसका जन्म, इसलिए इसका नाम सीता। भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम भूमज्या। जनक की लाडली होने के कारण इसका नाम जानकी। विदेह की दुलारी होने के कारण इसका नाम वैदेही। मिथिला की प्यारी होने के कारण इसका नाम मैथिली। इसका एक नाम और है। इसके कितने नाम है? 108 नाम है। उसमें से एक नाम इसका मातृलांगन भी है, जिसे लोग मातृलुंगी के नाम से जानते हैं, जबकि मातृलुंगी शब्द शुद्ध नहीं है। उसका शुद्ध शब्द है मातृलांगन। लांगन माने हल होता है। तो ये शीरध्वज ये बालिका 3 लोग 14 भुवन सप्तद्वीप में नाना प्रकार के नामों से अपने यश को स्थापित करेगी और साथ में तुम्हारा नाम भी अमित अक्षरों में इतिहास के पन्ने में लिखवा देगी। इसलिए शीरध्वज बालिका के लिए सुंदर सा आशीर्वाद संकेत। जा बेटी तू जा, मध्यम से भाई जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा, जा करके धरती माँ से कहना अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा। सिर में सिंदूर की रेखा लाल, बिंदु से सदा शोभित भाल, हृदय में हो पथ का अनुराग, बेटी तेरा हो अटल सुहाग। त्याग की किरणें तुमसे फूटे, देश के बंधन तुमसे छूटे, अरे लगे लगे लंका में तुमसे और। बेटी तेरा हो अटल सुहाग, बेटी तेरा हो अटल सुहाग। फूलो फलो सदैव सास, ये नारियां तुमसे लेवे आदर्श, इसमें भी तेरा हो प्रथम भाग। बेटी तेरा हो अटल सुहाग। सीते आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, सावित्री भव। विदेहराज बालिका को उच्च राज प्रसादों में ले जाया जाए। आशीष दीन सखी हरिशानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आए, आइए बाबा। हाँ बाबा आप कुशल से तो हैं, वैसे बाबा आपसे कुशलता पूछना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुशल और अकुशल दोनों के आधार हैं। और इस समय महाकुंभ की यात्रा चल रही है, तो बाबा उधर नहीं गए, इधर चले आए। नहीं
हमको महाराज जनक का बुलावा आया, हम मिथिला में आ गए। अच्छा, हाँ, प्रयागराज से कोई बुलावा नहीं आया आपका? नहीं वहां से बुलावा नहीं आता, जाया जाता है। जाया जाता है। हाँ, तो आपको जाना चाहिए। आप ऋषि महात्मा संत मुनि अभी महामुनि चल रहा है, चले जाएंगे। कब चले जाओगे? जब कुंभ समाप्त हो जाएगा तब चले जाओगे? कुंभ में चलता है। चलता है बाबा। चलो वहाँ कुंभ चल रहा है, चलने दो। मैं यहाँ पर चल कुंभ का निर्माण कर देता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहाँ संत उपस्थित होते हैं आप जैसे, वहाँ स्वयं अपने आप चल कर तीर्थराज प्रयागराज तीर्थ स्वयं आ जाता है। संतों में वो बल है, संतों की तपस्या में वो ताकत है कि जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। बाबा आज के 5000 दिव्य वर्ष पहले आपको मैं रेवा नदी के तट पर मिला था। तब बाबा मैं छोटा था, आप बड़े थे। आपके कंधों में बैठकर मैं घुमा करता था। बाबा कंधे मजबूत हैं, अब बुढ़ापा है, पहले मजबूत थे। अच्छा आपको इन कंधों पर बिठाया, घुमाया। बाबा आपने ठीक कहा, अब बुढ़ापा है। लेकिन बाबा जब मैंने देखा था तो आपके बाल सफेद हुआ करते थे। आज मैं देख रहा हूँ बाल काले हो गए हैं। बुढ़ापे में तो बाल कैसे हो जाते हैं? बुढ़ापे में बाल कैसे होते हैं? सफेद। तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है। और बाबा आप तो महाशैव हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं? तो आप त्रिपुर नहीं लगाए हैं? क्या लगाए हैं? इतने क्यों लगाया आपने? क्या आपको पता नहीं कि परिवेश क्या है, हमें किसके सामने जाना है और हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? त्रिपुर बना होना चाहिए, बना होना चाहिए। बाल सफेद होने चाहिए। कैसे? मानता हूँ आप वैज्ञानिक हो, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहाँ लगे कच कथा, पुरानी वैज्ञानिक हैं आप। मानता हूँ कि सफेद बालों को हमारे बाबा में भी एक क्षमता ऐसी है, जो मेरा बाबा सफेद बाल को भी काले कर देता है? आज वही हो रहा है ना, क्योंकि बाबा हमारे विज्ञानी हैं। क्या है? विज्ञानी। आजकल के लोग भी सफेद बालों को काला कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ रसायन विधि के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन बाबा तो रसायन विधि के क्या है? बाबा के द्वारा उत्पादन हुआ है। किसका? बाबा के द्वारा सब कुछ ये किया गया है हमारे। तो बाबा अपने भी बाल काले कर लिए, सब लोग काले करे तो हम कर ले। बहती गंगा में हम क्यों न नहा ले के बाबा? ऐसा है ना बाबा? ठीक हो आप? हाँ, कुशल से है। देखिए हमने कहा था कि जब नाती छोटा होता है तो बाबा उसे कंधों पर ही क्यों बैठाते हैं? कंधे में ढालते हैं। देखना नाती पहुंचा, बाबा ने उठाया और अपने कंधे में नाती को बैठा लिया। बाबा और नाती का बड़ा अनोखा संबंध होता है। बाबा अपने बेटे से तब तक बहुत प्रेम करते हैं जब तक उनका नाती नहीं होता, और जब नाती हो जाता है तो पुत्र पर प्रेम कम और नाती पर प्रेम अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बाबा का वंश चलाने के लिए वही नाती आगे है। बाबा का वही वंश चलाएगा। बेटा राम व लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम जी हैं। तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई, कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा बहुत सुंदर बालक है ये। कौशिक कुंवर रावरे कौन? इनके कोमल अंग, कमलवत आंखें, इनकी सुंडाकार भुजाएं, सुंदर आभा अधर बिम्ब की सभी अनंत बन जाए। बाबा क्या कहूं इनकी सुंदरता, क्या कहूं इनकी सुंदरता। लख लख मैंने देखकर मेरी बाणी होती मौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? विद्या से ये शून्य नहीं है। बाबा मैंने कैसे जाना कि ये विद्या से ये शून्य नहीं है? कैसे जान दिया मैंने? इन बालकों ने तो आकर अभी हमको केवल प्रणाम किया है, और प्रणाम करते ही मैंने कैसे जान लिया कि विद्या से ये शून्य नहीं है?
क्योंकि जब इन बालकों ने मुझे प्रणाम किया तो बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छुआ। पैर छूने की विधि यही है आचार्य जी। तो बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छुआ। मैं जान गया कि विद्या से ये शून्य। अच्छा, इन्होंने बाएं हाथ से छुआ, क्या छुआ? नाखून को छुआ। आजकल के लोग कहाँ पैर छूते हैं? गांठों पर, घुटनों में छूते हैं। हमने उनसे पूछा, भाई घुटनों में पैर क्यों छूते हो? तो बस छू लिया, हमको छू नहीं दिया। तुम चाहते हो किसके नीचे का भागी न रहेगी, बांस तो न बजेगी, छूने नहीं पड़ेगा तो नीचे का भाग ही नहीं रहेगा। तो विद्या से ये शून्य नहीं है, और बाबा धन से भी ये न्यून नहीं है। ये मैंने कैसे जाना कि धन से भी ये न्यून नहीं है? जब इन बालकों के मैं मस्तक के ऊपर मुकुट को देखता हूँ तो मुकुट के ऊपर मुझे किरीट दिखाई पड़ती है, और किरीट में लगी है मणि, जो मणि स्पष्ट बता रही है कि बाबा ये साधारण राजकुमार नहीं है, ये किसी चक्रवर्ती राजा के बालक है, राजा के राजकुमार है। तो विद्या से ये शून्य नहीं है और धन से भी ये न्यून नहीं है। तो किस प्रदेश के रहने वाले ये बल विद्या के ये भवन कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा ये कौन है? क्या परिचय है इनका? शीघ्राशीघ्र मुझे अवगत कराएं। सतत साहित्य साधक, गंभीर तत्वान्वेषक, भाषा भागीरथी की दिव्या अवगाहक, कविकुल, कुमुद, कलाधर, कान केसरी, काव्यकांश दिवाकर, भगवान शंकर की विशेष कृपा पात्र भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में कुमार लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आपके चरणों में प्रणाम है कुमार लक्ष्मण का। निवेदन है आपसे और निर्देश है समाज को। देख रहा हूं सभा का स्वरूप, समाज का परिवेश, इसलिए आपके चरणों में एक निवेदन निवेदित कर रहा हूं, क्योंकि आप हमारे ईश्वर हैं। राग भैरवी का दर्शन कराया जाए। आहा